हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा चिंतन शिक्षण की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक से सीटेट टेट में काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सीधा चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? या भाषा विकास से, व सृजनात्मक विकास से, और स मूल्यांकन से, और द जो है वो समावेशी, जिसको ABC करके कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए के साथ। ठीक है, किसके? भाषा विकास, याद रखना। ठीक है, भाषा विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं जरा। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। वी, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। और सी, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञान करने के लिए कहेंगे। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन वी के साथ जाएगा। ठीक है, ये वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएं। ठीक है, याद रखना। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य ए वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बी, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। और सी वाला ऑप्शन देखते हैं। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और डी, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो थर्ड का जो आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की जो क्लास है बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसकी मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की कहते हैं। वी, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोस्की कहते हैं। और ऑप्शन सी जरा देखते हैं क्या है। भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे कह रहे हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये कह रहे हैं BF स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ जाएगा? ये सी के साथ चला जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य क्या बनेगा इसका आंसर? ए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और वी, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। और ऑप्शन सी जरा देखते हैं क्या है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और डी, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ये वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देखते हैं। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है डॉट डॉट कहलाता है। ए रूपिम, बी वाक्यांश और सी मुहावरा और डी स्वयनिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रूपिम हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? ए कहानी सुनना, बी प्रश्नोत्तर के माध्यम से और सी अनुकरण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो 7 का जो आंसर बनेगा वो उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? ए स्वास्थ्य, बी परिवार का आकार और सी लिंगीय भिन्नता और डी परिपक्वता। तो 8 का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ये जाएगा डी के साथ। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्वता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी इसमें ऑप्शन पॉइंट भी दिए गए हैं, जरा देख लेते हैं, कूट दिए गए हैं। तो पहले तो क्या है? स्वास्थ्य है, दूसरा परिवार का आकार और तीसरा जो है लिंगीय भिन्नता और डी परिपक्वता। अब कूट में देखते हैं, कूट में कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो कूट में कौन सा सही हो सकता है? यानी इसमें तो ए वाला भी सही है, बी भी सही है, सी और डी भी सही है। तो आंसर इसका जो बन जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है? नहीं की बात की गई है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए ध्वनि परिवर्तन, बी तुतलाना और सी हकलाना और डी स्पष्ट उच्चारण। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 9 का? ये द यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन है, क्या देखते हैं। ए चिंतन का संबंध वास्तविकता होता है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। तर्क क्या है जरा देखते हैं। आर कह रहा है कि चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। अब इसके कूट देखते हैं क्या है। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन ए कह रहा है और वी कारण दोनों सही हैं, यानी ए और कारण आर दोनों गलत हैं। सी कह रहा है कि कथन ए सही किंतु कारण आर गलत है, और डी कह रहा है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, आएगा। ए तर्क की, बी सामान्यीकरण और सी आत्म केंद्रीकरण और डी जीवनवाद की। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये ए के साथ चला जाएगा, यानी तर्क की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है, आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? ए उस छात्र का अपने स्वयं यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। बी वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। और सी क्या है जरा देखते हैं। सी क्या है, ऐसा करो इतने में बता दो, इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है,
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता पड़ती है। ए अभिसारी चिंतन, बी समस्या समाधान और सी सृजनात्मक चिंतन, डी सामान्य चिंतन। तो 13 का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ जाएगा? वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी व्यक्ति के पास पा व चा आम है, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, बी सृजनात्मक चिंतन, सी मूल्यांकन और डी आलोचना। तो 14 का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ जाएगा? अभिसारी चिंतन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सृजनात्मक चिंतन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ए उच्च अभिसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी मूल्यांकन, डी भाषा विकास। तो 15 का जो आंसर बनेगा वो उच्च अभिसारी चिंतन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्रकल्पना का निर्माण करना, बी प्रकल्पना का परीक्षण करना, सी समस्या के प्रति जागरूकता और डी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो 16 का जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।